आज दृष्टि जीजी और थानेदार साहब के बीच में सारी बातें साफ हो जाएगी, इसलिए तो आज मैं यहाँ जल्दी आई हूँ ताकि सारी तैयारी मैं खुद देख सकूँ। अच्छा ये तो बता कि प्लान क्या है? जिस कमरे में पूरा इंतजाम किया है ना, वहाँ होगा खूब सारा अंधेरा, और जैसे वो लोग वहाँ पहुँचेंगे वहाँ होगी दिवाली की खूब सारी लाइटें, और वो ऐसी उलझेंगी कि उसे सुलझाते सुलझाते उनकी सारी गलतफहमी भी सुलझ जाएगी। नचना लगे मंडे। अच्छा है ना आइडिया? अच्छा है, बहुत अच्छा है। बेस्ट ऑफ लक। अपनी शादी को अपने हाथ से खत्म करना इतनी आसान बात नहीं है दिव्या। मैंने पता है तूने मैंने दिल से बेस्ट लक नहीं दिया। आज भी मेरी रूह, मेरा दिल तुमसे जुड़ा हुआ है दृष्टि, क्योंकि आज भी ये वीर प्रताप सिंह तुमसे प्यार करता है। लव यू। सॉरी बुलबुल, पर मैं खाटू श्याम जी से तेरे लिए प्रार्थना करूंगी कि तेरा प्लान कामयाब ना हो। खाटू श्याम जी, इसकी शादी नहीं टूटनी चाहिए। सर नमस्कार। एसीपी वीर प्रताप सिंह जी। मैम आपका उस कमरे में इंतजार कर रही थी। बिजली बुआ साहब बंद क्यों? आपको तो चालू होना चाहिए। कहाँ है उसका बटन? दृष्टि, वीर की बात ठंडे दिमाग से सुनना। एसीपी वीर प्रताप सिंह। एसीपी वीर प्रताप सिंह, मैम को उस कमरे में ले जाओ। ओके सर। ठीक है। सही टाइम पे सही सेटिंग करने का सही नाम। राणा सर, जैसा आपने कहा था एसीपी वीर को मैंने उस कमरे में भेज दिया है। लाइट का स्विच खराब कर दिया था। सारी कहानी अभी बता देगा तो लाइव टेलीकास्ट देखने का मजा कैसे आएगा? गुड जॉब। अरे दृष्टि जीजी और थानेदार साहब के आने का टाइम हो गया। कैसे चलेगा? दृष्टि, दृष्टि। बाहर जाने के लिए तो थानेदार साहब के सामने से निकलना पड़ेगा। क्या करूं? दृष्टि, वीर, दृष्टि। जीजी सो वेरी रोमांटिक। हाँ, इसलिए ये चिट्ठी भेज के मुझे यहाँ बुलाया था? नहीं दृष्टि, ये जीजी, मैंने आप दोनों को ये चिट्ठी लिखकर यहाँ बुलाया था। जीजी 2 मिनट। बुलबुल, मुझे एक बात बताओ, दृष्टि को तुमने बुलाया था यहाँ पर? हाँ, ताकि हम दोनों की गलतफहमी दूर हो जाए। बुलबुल यार, बुलबुल
अब मैं तुमसे जो पूछूंगा एकदम सच सच और साफ साफ उस बात का जवाब देना। तुम्हें मालूम था वो एग्जामिनेशन सेंटर जहां पर दृष्टि एग्जाम देने गई थी, तुम भी वहां वक्त पर पहुंच गई थी। पर अगर तुम्हें दृष्टि की किडनैपिंग की बात पता थी तो तुमने वो बात किसी को बताई क्यों नहीं? वो इन्फॉर्मेशन किसी और को पास क्यों नहीं की तुमने? क्या तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो बुलबुल, मुझे इस बारे में यकीन दिलाने की कोशिश की गई है, लेकिन मैंने ये बात मानी नहीं क्योंकि मैं सच और साफ बात तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ और फिर तसल्ली करना चाहता हूँ। हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं? पता है, हमारी गली में ना बिंदिया रहती थी, बड़ी बड़ी भूरी आंखों वाली, टेढ़ी सी दुम थी उसकी। हमारी हालत तो आज बिंदिया जैसी ही हो गई है। बुलबुल क्या बोल रही हो तुम? कौन है बिंदिया? बिंदिया सारी रात चौकन्नी होकर सरासी आवाज में जोर से भौंकती थी। सबको लगता था वो उनकी नींद खराब कर रही है, इसलिए उस पर गुस्सा करते थे। लेकिन वो तो चोर भगा रही होती थी। सारे गलत समझते थे उसको, जैसे आज आप मन नहीं समझ रहे। अगर आपको हमारे पे भरोसा होता ना तो आप हमारे से ये सवाल भी ना पूछते। मैंने तो आज आपको और जिज्जी को सिर्फ इसलिए बुलाया ताकि आप दोनों के बीच में हर गलत फहमी दूर हो जाए। और फिर जैसे बिंदिया गली छोड़कर चली गई, मैं भी ईशा के लिए चली जाती। लेकिन सब गलत हो गया, सब गलत हो गया। मेरा दिल कह रहा है कि तुम्हारी बातों में सच्चाई है, लेकिन दिमाग और सबूत किसी और ही तरफ इशारा कर रहे हैं। किसकी मानो? थानेदार साहब हमारे पे भरोसा करे ना करे, मैं ये साबित करके रहूंगी कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। खाटू श्याम जी, हर बार की तरह इस बार भी हमारे को कोई रास्ता दिखाओ और उस मंजिल पे मैं खुद चलूंगी। थानेदार साहब का फोन हमारे पास। ये क्या? नहीं। जय हिंद हुकुम। हाँ हुकुम, जिस गुंडे ने दृष्टि जी का किडनैप किया था, हमने उसका स्केच बना लिया है। मैं आपको उसका स्केच भेज रहा हूँ, साथ में लाइव लोकेशन भी भेज रहा हूँ जहाँ पर वो मिलेगा। जिस जगह दृष्टि किडनैप हो रखा था वहाँ की सीसीटीवी वीडियो की लैब रिपोर्ट आ गई से। बुलबुल जी बिल्डिंग के अंदर गई जरूर थी, लेकिन इससे पहले वो दृष्टि जी को देख पाती, किडनैपर्स दृष्टि जी को वहां से ले गए। मैं जानता था बुलबुल सही बोल रही है। हुकुम, आप यहाँ क्यों? पर मैंने तो आपको दृष्टि जी किडनैपर की स्केच लोकेशन कब की भेज दी थी। मुझे लगा कि आप सीधा लोकेशन पर पहुंचेंगे, और हम सब भी यूनिट लेकर वहीं के लिए निकल रहे थे। मेरा फोन। अब सर हेलो बुलबुल, कहाँ हो तुम? थानेदार साहब, हमारे को पता चल गया है जिज्जी का जिन लोगों ने किडनैप किया था वो लोग कहाँ हैं। और आज मैं अपनी बेगुनाही का सबूत आपको लाकर दिखाऊंगी। बुलबुल मेरी बात सुनो,
ये मजाक की बात नहीं है बुलबुल, वहाँ बहुत खतरा है, वहाँ से वापस आओ। सॉरी थानेदार साहब, लेकिन आज मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। आपके मन में हमारे लिए ये जो एक दूसरा शक आया ना, हमारे को उससे दूर करना है। बुलबुल इट्स नॉट अ जोक, वहाँ बहुत खतरा है, वहाँ से वापस आओ बुलबुल। तुम मेरी बात सुन। बुलबुल मुश्किल नहीं पहाड़, दे पछाड़। और सब है? पुलिस! Hands up and head down. सारे के सारे फिंगर ऑन योर लिप्स कर लो, अभी क्या अभी। बोले उस आदमी ने जीजी को किडनैप किया था, लेकिन ये इतनी आसानी से अपना अपराध नहीं मानेगा। अब मने फॉर्मूला 713 लगाना पड़ेगा। इन्हें बता देती हूँ कि मैं नकली थानेदार हूँ, फिर ये मन्ने हल्के में लेंगे और हमारी चाल में फंस जाएंगे। बीच वाला गुंडा सा चलो हमारे साथ, और ज्यादा होशियारी नहीं, हाँ, वरना ये पुलिस वाली भी असली है और ये पिस्तौल भी। मैं बस ये दबाऊंगी और तू अरे मैडम सर, खिलौने की दुकान से ये दिवाली वाली बंदूक लेकर मरने गिरफ्तार करोगी? चल पकड़, आजा, जितना जोर से पकड़ना है पकड़ ले। हाँ, मैं नकली पुलिस वाली हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को हमारे साथ चलना पड़ेगा। चलकर थानेदार साहब को बताना पड़ेगा कि आपने हमारी दृष्टि जीजी को क्यों किडनैप किया और उसके पीछे किसका हाथ है। हाँ, बताता हूँ। चल माना मैंने तेरी बहन को किडनैप किया, उसे बेचने जा रहा था राणा शाह के कहने पर, वो भी बहुत सारे पैसों के लिए। मेरी गवाही का क्या कर लेगी तू? यहां से बचकर निकल तो पाएगी नहीं। अब तेरी बहन को बेच नहीं पाया, लेकिन तुझे बेचकर उसके नुकसान की भरपाई करूंगा मैं। पढ़ाई में पैदल और दिमाग से अव्वल हूं। चुपचाप हमारे साथ थाने चल, और जो जो अभी बोला है ना वो थानेदार साहब के सामने बोल। चल। इतनी सी छोरी मड़े चकमा देगी, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा।
अशोक गिरी, उठाओ इसको। बुलबुल, बुलबुल, तुम ठीक हो? क्यों आई थी अकेले यहाँ पर, इतनी खतरनाक जगह पर, इतने खतरनाक लोगों के बीच? छोटी सी हो तुम, इतनी कुछ चोट लग जाती, कोई तकलीफ हो? मैं आपको बताना था ना कि दृष्टि दीदी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में हमारे को कुछ ना पता था, ना पहले और ना बाद में। पर आप मुझे गलत समझ रहे थे, तो गुंडे से ही आपको सच बताते ना। और हमारे पास ना आपके जितनी टोली है। सॉरी बुलबुल, आई एम जेन्युइनली वेरी सॉरी। सॉरी कि मैंने तुमसे वो सवाल पूछा जिससे तुम्हें बुरा लगा। सॉरी कि एक पल के लिए भी मैंने तुम पर कभी शक किया हो। मैं जानता हूं कि तुम बहुत काबिल हो और तुम कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती, लेकिन जरूरी नहीं है कि काबिल लोग कोई बेवकूफी नहीं कर सकते। इतनी खतरनाक जगह पर आ गई थी तो अगली बार से ऐसी कोई भी सिचुएशन होगी बुलबुल तो तुम मुझे बताओगी, मुझे इन्फॉर्म करोगी। ऐसे अकेले डील करने नहीं जाओगी तो कुछ हो जाता। तुम ठीक हो ना? कोई चोट नहीं लगी है ना? नहीं। चलो दृष्टि, राणा, बाहर आओ। फोन सबमिट करना। अब कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? छोड़ो मुझे। एक्सपोर्ट बिजनेस, लड़कियां एक्सपोर्ट करते हैं। तेरी वजह से सब कुछ खत्म हो गया मेरा। यही है वो आदमी जिसने मुझे किडनैप किया था। तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्यों किया तूने ये सब कुछ? मैं नहीं छोड़ूंगी इसे, नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। इसकी वजह से हुआ सब कुछ। क्या बोल रहा था उस दिन? सारे इल्जाम बुलबुल पर लगा रहा था ना? तो मैं तब भी जानता था कि बुलबुल कभी भी ऐसा कुछ भी गलत नहीं कर सकती। वो निर्दोष है। बुलबुल की दिखाई हिम्मत, उसकी दिलेरी, उसके हौसले की वजह से आज गुनहगार का नाम सामने आया है। और आज असली गुनहगार का पर्दाफाश होगा।
कहा था ना राणा चुंडावत, अब गूंजेगी वीर प्रताप सिंह की दौड़ और होगी तेरी हार। मुंह की खाने को तैयार राणा? अब देख। बता, दृष्टि को लेकर किडनैप करके कहां गया था तू और कहां करने वाला था उसका सौदा? बता। थानेदार से कभी झूठ नहीं बोलते जिज्जी, और ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हो। अब देखना ये गुंडा कैसे सब कुछ सच सच बताएगा। बोल, दृष्टि को लेकर किडनैप करके कहां गया था तू? मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा। जो मिलूंगा सच सच बताऊंगा सर। और सच ही है कि मुझसे झूठी गवाही दिलवाने के लिए मेरे साथ जबरदस्ती की जा रही है। सब आपको जितना मारना मार लो, लेकिन आपके कहने पर मैं किसी को फंसाऊंगा नहीं। हेलो राणा साहब, इधर बहुत गड़बड़ हो गई। अगर तूने मेरा नाम लिया तो तेरे परिवार में तेरी माँ, तेरी बीवी और तेरा 3 साल का बच्चा, तीनों में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। अपनी गवाही से मुकर नहीं सकता तू? सच बोल। अपनी वर्दी का पावर दिखा रहे। अरे इस गरीब को मार मार कर क्या हाल बना रखा है। डर के मारे तो ये वही कहेगा ना जो तुम कहलाना चाहोगे इससे, झूठ। थानेदार साहब कभी झूठ नहीं बोलते। थानेदार साहब ने ही मारे को सिखाया कि कभी भी अपराधी पे विश्वास नहीं करते, उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करते, और मैंने वही किया। चल माना मैंने तेरी बहन को किडनैप करके उसे बेचने जा रहा था, और ये सब मैंने किया राणा साहब के कहने पर, बहुत सारे पैसों के लिए। सारी प्लानिंग उनकी थी, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि कभी उनके दुश्मनों के घर बहू आए। और तेरी बहन दृष्टि को लालच आ गया, भाग गई अपनी शादी से। सारी प्लानिंग राणा की थी। दृष्टि, ये सब झूठ है। तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। जानती हो ना तुम्हारी तो एसीपी वीर के साथ शादी है ना आज। देखो तुम चिंता मत करो, मैं खुद तुम्हें मंडप तक लेकर जाऊंगा। दृष्टि के साथ इतना बड़ा अत्याचार करने से पहले तूने एक बार भी सोचा कैसे नहीं वीर? भरोसा करो, मैं इस वक्त मेरी निगरानी में सबसे ज्यादा सेफ हूं। बड़ा धोखा दिया मुझे, मेरे साथ हमदर्दी का नाटक किया, इतनी बड़ी साजिश की। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, तुम्हारी वजह से मेरे अपने मुझसे दूर हो गए, मेरी खुशियां जिन गई सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से सब कुछ खत्म हो गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई तुम्हारी वजह से। मैंने वीर को गलत समझा। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? अब आ गया तो मेरे हाथ सबूत समेत। और रिकॉर्ड पर भी दाग लगेगा। I'm sorry हाँ, अब तुझे जेल जाने से
भवानी चुंडावत जी भी नहीं बचा सकती। बुलबुल, सामूहिक विवाह वाले दिन के साथ साथ आज भी बहादुरी दिखाने के लिए शाबाश। वेरी गुड। सिंह, जायसवाल, उठा इसको। ये क्या कर दिया मैंने? इतनी बड़ी गलती कर दी। मैंने वीर को गलत समझा, एक झटके में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। जी बुलबुल, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे बुलबुल। जीजी, जीजी गलती को मानना ना बहुत जरूरी होता है। और तारे को अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, तो बस थानेदार साहब से माफी मांग ले, सब ठीक हो जाएगा। जीजी और थानेदार साहब एक हो जाएंगे। मेरा यहाँ काम खत्म हो गया। चल बुलबुल, अब तुझे घर जाना है। जाओ इसको। बुलबुल कहाँ चली गई? मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं जानती हूँ आज भी तुम्हारे दिल में मैं हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम सब कुछ भुलाकर मुझे मिसेस वीर प्रताप सिंह बनाना चाहती हो। मेरे गले में मंगलसूत्र और मेरी मांग में तुम्हारे नाम का सिंदूर देखना चाहते हो। लो ये सिंदूर, बना लो मुझे अपनी दुल्हन। इस बार हमारे रिश्ते का ऐसा गठबंधन बंधेगा कि इसमें कोई काट नहीं पड़ेगी। पापा पापा भाभी पैकिंग कर रही, सब गलत हो रहा है। पापा चल के रोकते ना उनको, प्लीज पापा चलिए ना। पापा तो ठीक है, आप नहीं जाएंगे तो मैं अकेले जाके रोक लूंगा उनको। बात सुन ले बेटा, रुक जा। पति पत्नी के बीच का रिश्ता वो पवित्र बंधन, वो वादा होता है जो पति और पत्नी दोनों को मिलकर ही संभालना और निभाना पड़ता है। आज वीर और बुलबुल मिलकर तय करेंगे कि वो अपने गठबंधन को और मजबूत करना चाहते हैं या फिर उस गठबंधन की गांठ को खोल के हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाना चाहते हैं।
लो वीर, कर दो हमारा अधूरा रिश्ता पूरा। हम दोनों हमेशा से एक दूसरे के साथ रहने के लिए ही बने थे। जानती थी जिस तरह मैं तुमसे शादी करने के लिए बेकरार हूँ, उसी तरह तुम भी मुझसे शादी करने के लिए बेकरार हो। मैं जानती थी तुम अपना वादा जरूर पूरा करोगे वीर। ये लो सिंदूर और पर तो मेरी माँ, दे दो मुझे पत्नी का वो दर्जा जो हमेशा से मेरा ही था। मैं नहीं कर सकता दृष्टि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मैंने शादी के पवित्र मंडप में पूरे होशो हवास में बुलबुल की मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था दृष्टि। बुलबुल अब मेरी पत्नी है। उसकी जगह अपने जीवन में और इस रिश्ते में मैं किसी और को नहीं दे सकता। सिंदूर पर सिर्फ और सिर्फ बुलबुल का हक है दृष्टि। अगर थानेदार साहब हमारी शादी के वचनों को इतना मान देते हैं तो मैं भी एक एक वचन निभाऊंगी। फिर वो शादी नहीं थी, वो एक समझौता था, क्योंकि मैं नहीं थी वहां पे। लेकिन प्यार तो हम दोनों एक दूसरे से करते हैं ना। प्यार था तो फिर मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया? शादी वाले दिन मंडप पर क्यों नहीं पहुंची तुम? जब मैंने तुमसे वादा किया था, तुमको कहा था कि जिंदगी के हर मोड़ पर, हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूंगा, मुझसे तुम किसी भी तरह की कोई भी बात कर सकती हो, तो मुझसे बात क्यों छुपाई, मुझसे झूठ क्यों बोला दृष्टि? गलती हो गई मुझसे और भुगत तो रही हूं ना इसकी सजा। तुमसे तो गलती हुई और तुम इस गलती की सजा भुगत रही हो दृष्टि। इन सब चीजों में बुलबुल की क्या गलती है? वो किस बात की सजा भुगतेगी? उसे किस बात की सजा मिलेगी? बताओ। फिर तुमने मुझसे वादा किया था। वादा किया था मैंने, तुमसे वादा किया था, लेकिन मैंने बुलबुल को वचन दिया है दृष्टि, पूरे के पूरे 7 वचन। उस पवित्र मंडप में बैठकर बुलबुल के साथ फेरे लेते वक्त मैंने उसे वचन दिया था। उस पवित्र मंडप में बुलबुल की मांग में सिंदूर भरते, उसके गले में मंगलसूत्र बांधते वक्त मैंने उसे वचन दिया था। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे एक वादे के आगे मैं उसके आगे इतने सारे वचन कैसे तोड़ दूं? क्यों नहीं तोड़ सकते वीर? मेरी छोड़ो, बुलबुल खुद यही चाहती है। वो खुद चाहती है कि हम दोनों एक हो जाएं। वो हमें मिलाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अगर तुम नहीं तोड़ सकते तो मैं तोड़ देती हूँ। बस चिच्ची, नहीं, मैं अपनी सुहाग की निशानियों को
तोड़ना तो क्या, आपको छूने तक नहीं दूंगी। इस सुहाग की निशानियां मेरे लिए बहुत मायने रखती है। और मुझे फर्क पड़ता है। माना मैं आपकी तरह पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन माँ ने जो जो बताया है ना, मुझे बहुत अच्छे से याद है। ये सिर्फ धागे में पिरोए काले मोती नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है थानेदार साहब को खुश रखने की। मुझे लगा था कि थानेदार साहब की खुशी आपके साथ रहने में है और आपकी उनके साथ, इसलिए मैं आप दोनों को मिलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र मुझे थानेदार साहब ने पहनाया और उनकी खुशियों के लिए, उनके कहने पे मैं ये निकाल दूंगी, क्योंकि इस पर सिर्फ थानेदार साहब का हक है। बुलबुल ये मंगलसूत्र और ये सिंदूर नहीं उतारेगी, कभी नहीं उतारेगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते वीर। तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? तुमने मुझसे प्यार किया था, मुझसे शादी के वादे किए थे, फिर तुम बुलबुल को कैसे अपना सकते हो? तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो वीर? कहाँ गए तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी वैल्यूज, तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें जो तुम करते थे? तुम भी एक नंबर के झूठे ही निकले ना वीर। बस जी, मैं अब अपने थानेदार साहब का और अपमान नहीं होने दूंगी। मैं चुप नहीं रहूंगी, चाहे फिर मेरे सामने मेरी खुद की बहन ही क्यों ना आ जाए। वाह, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है तू बुलबुल। और तुझे क्या लगता है कि ये सब कुछ पहनकर तू वीर की पत्नी बन जाएगी? नहीं, वीर को हमेशा से एक पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी, 12th पास नहीं। वीर हमेशा से एक क्लासी लड़की चाहते थे मेरी तरह। वो छोड़, उठने बैठने बात करने का तरीका है तुझे? घर के काम आते हैं तुझे? इंग्लिश बोलनी आती है? क्या है तेरे पास? मैं हूं उसके पास। मैं हूं उसके पास, वीर प्रताप सिंह, उसका अपना थानेदार साहब। और दृष्टि, हमारी जो भी दिक्कतें और हमारे मसले हैं ना, वह हमारी आपसी मामले, इसे हम खुद निपटा लेंगे, तो मैं बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। अब तक तुम यहां खड़ी होकर सिर्फ इसलिए बात कर पा रही हो और इज्जत पा रही हो क्योंकि तुम मेरी पत्नी की बहन हो। बेहतर होगा यहां से चली जाओ। गो। दोनों इस तरह मुझे धोखा देकर खुश नहीं रह सकते। मैं भी देखती हूँ कैसे निपटा है ये रिश्ता। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। मैं वापस आऊंगी और वीर को अपना बना कर रहूंगी। चलो मेरे साथ। मठई रुक जाओ। तुम दोनों भीतर नहीं आ सकते।
आज होगा सही मायने में इस घर की गृह लक्ष्मी का गृह प्रवेश। क्यों, कैसी रही? बहुत बढ़िया। आजा बेटा, दुबा करके उधर छापे लगा ले। शाबाश, अब आजा, इसको दाहिने पैर से मार के अंदर आजा। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। रे छोरा, मैंने थारे पे घर में आजा, चलो। ये है हमारे श्री कृष्ण जी, सदैव हम पर कृपा बनाए रखते हैं, थारे पे भी बनाए रखेंगे। वैसे तू है तो 19 की, पर कभी कभी नादानी में ऐसी बचपने वाली हरकत कर जावे कि थारे पे गुस्सा भी आवे और अचरज भी हो गए। लेकिन आज जो तूने हमारे परिवार के लिए किया है ना, मैंने थारे पे अभिमान है। पर अब थारे को एक वादा भी करना पड़ेगा। इस घर की बींदड़ी होने का फर्ज तू अपने पूरे दिल से निभाएगी। इस परिवार ने बिखरने ना देगी और वीर के साथ अपने रिश्ते को टूटने में ना देगी। आज जो वीर ने फैसला लिया, हम सब उसके साथ हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ बाबा साहब, मैं अब से इस परिवार पे कोई दुख दर्द नहीं आने दूंगी।